नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी। मैं हूं रोशन। अभी हम गर्दन धरना स्थल पे मौजूद हूं और वार्ड सचिवों का जो है लगातार जो है महाधरना का रूप जो पकड़े हुए है। 153 दिन आज हो गया, लेकिन इन लोगों की क्या सुनवाई हुई है और क्या सरकार से जो है इनकी जो मांग है, क्या ऐसा है मांग है इनकी कि जो सरकार पूरा नहीं कर सकती है। यही सब जो बात है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मोनो जी, सबसे पहले तो स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज 153 दिन से हम वार्ड सचिव संघ पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाते आ रहे हैं। और इस 153 दिन के दरमियान में जो हम लोगों को साथ आश्वासन मिला है, अब हम बिहार सरकार को एक तरह से कहा जाए तो हम कहीं ना कहीं बिहार सरकार के निंदा करने के अब मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज 153 दिन से हम वार्ड सचिव संघ धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाते आ रहे हैं। और वह भी ऐसे जगह से जो जगह सरकार द्वारा चिन्हित जगह है, धरना स्थल बनाया गया, उस जगह पर 153 दिन में आज तक एक भी पदाधिकारी को भेजकर वार्ड सचिव के मांगों को नहीं पूछा गया है। जबकि यहाँ से हम लोग निराश होकर के नेता के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, सरकार में बैठे मंत्री जी के दरवाज़ा को खटखटा रहे हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद सिर्फ आश्वासन का पिटारा मिल रहा है, जो कि यह बिहार के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं यह निकम्मे लोग चाहते ही नहीं है कि बिहार में किसी को रोजगार मिले। मनोज जी, एक बात पूछ रहे थे, क्या ऐसा मांग है क्या कि जो पूरा नहीं हो सकता है सरकार के? ऐसा तो हम लोगों को नहीं लग रहा है, हम लोग तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। यदि ऐसा किन्हीं को लग रहा है तो वो हमें बताने का ज़रूर कष्ट करें कि बिहार सरकार को वार्ड सचिव का ज़रूरत क्यों पड़ा। यदि बिहार सरकार को वार्ड सचिव का ज़रूरत पड़ा तो कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सबसे निचले स्तर के वार्ड सदस्य के सहयोग देने के लिए, क्योंकि सहयोग देने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि ज़्यादातर वार्ड सदस्य निरक्षर होते हैं, पढ़े लिखे कम होने के कारण एक वार्ड सचिव पद का बिहार सरकार सृजन किए। जब हम लोग बिहार सरकार को वार्ड सचिव का ज़रूरत पड़ा तो हम वार्ड सचिवों का चयन प्रक्रिया में ला करके वार्ड सभा के माध्यम से 1,14,691 से 4.5 साल तक काम करवाया। 4.5 साल कीमती समय देने के बाद यदि हम लोग सरकार से मांग किए कि हमें कुछ मानदेय दिया जाए और हमें अस्थायी किया जाए, तो यह गलत क्या है? गलत यदि लग रहा है तो बताने का काम करें। उसके बाद हम लोग जैसे ही मांग किए, सरकार दोहरी नीति अपनाते हुए पंचायती राज विभाग के उस समय के मंत्री सम्राट चौधरी जी पंचायती राज निर्देशक के ऊपर दबाव बना करके एक पत्र जारी करवा दिए। वह भी ऐसे समय में जिस समय पूरे बिहार में MLC का चुनाव होना था। MLC का वोट वार्ड सदस्य को जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को वोट देने का अधिकार था। चयन प्रक्रिया में आए हुए लोगों को अधिकार नहीं था वोट देने का। तो ये वार्ड सचिव जो है, ये कहीं ना कहीं वोट बैंक के चक्कर में इसका दोहरा नीति अपनाते हुए हम लोगों को निकालने का काम हुआ। आपको बता दें कि लोकतंत्र में जो है भी मौजूदा सरकार है CM नीतीश जी, अगर लोकतंत्र में कोई भी सरकार, कोई भी बिहार के मुखिया यानी कि CM अगर बात बोल देते हैं कि हम इस जॉब के सृजन कर दिए हैं तो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन यही सरकार जो है अपने रहते हुए NDA की सरकार में जो है CM नीतीश जी इन लोग को जॉब का जो सृजन कर दिए, लेकिन इन लोग का जो है निष्पक्षता तरीक़ों से जो है एक
लेटर जारी किया था, 72-19 एक लेटर जारी किया था कि इन लोग को जो जॉब की जो मांग है, इन लोग को हम स्पष्टता तरीके से अपने अंदर इन लोग को देंगे और मानदेय जो भी होता है, इनका पेमेंट भी होता है, वो सब प्रारूप तरीक़ों से हम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करके इन लोग को एकदम बेरोजगार बना दिए हैं। अदर जगह पे कमा भी रहे थे, उसका भी इनको नुकसान होना पड़ा है। 4.5 साल काम भी किए हैं, उनका पेमेंट भी नहीं मिल पाया। जी, क्या कहेंगे? 153 दिन हो गया है। हम लोग को 153 दिन हो गया गर्दनीबाग में हुआ है, और हम लोग की जो आशा है, सरकार से आशा है कि हम लोग को जिस पद पे हम लोग को आप जो रखे थे चयन के माध्यम से, फिर हम लोग को आप जो निकाले क्यों? हम लोग जो है शिक्षित है, एजुकेटेड है, हम लोग जब कोई मैट्रिक पास है, कोई इंटर है, कोई ग्रेजुएशन है, कोई जो PhD है, कोई इंजीनियर है ना। सभी जो इस आस में आए थे कि हाँ भाई एक जो है मतलब कि हम लोग अपने जो गाँव में ही रह जाएंगे और जो कुछ न कुछ हम लोग को रोज़गार जो है मिल जाएगा। लेकिन 4.5 साल कम नहीं होती है। 4.5 साल एक जो है 4.5 साल जो है काम करने के बाद अधिकतर युवाओं का जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसका जो एज जो है ख़त्म हो जाता है। 4.5 साल काम करवाने के बाद सरकार ने सिंपल एक लेटर निकाला। वो सिंपल लेटर नहीं है, वो जो सभी के कैरियर पर जो पूर्ण विराम लगा दिया गया है, वो भी जो है मतलब कि संख्या में 1 लाख से ऊपर है, 1,14,000 उनको उन्होंने जो सड़क पर लाके अटक दिया। उसमें बीच में आपने लालू प्रसाद जी से भी गए थे आप लोग मांग के लिए। हाँ, हम लोगों ने जो है राजद, क्या मिली? हाँ हम लोग ने राजद सुप्रीमो श्रीमान जो है लालू से हम लोग जो है मिले थे, हमारे जो प्रतिनिधि मंडल उनसे जो मिले, तो वो जो है पूछे कि आप लोग को जो है मानदेय नहीं मिलता? नहीं, मानदेय नहीं मिलता। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो मंत्री महोदय से हम जो बात करते हैं और आप लोग को न्याय दिलवाते हैं। ये बात हुई थी। बोले थे? हाँ बोले थे ये चीज़ है, ये आश्वासन जो है दिया गया लालू यादव की तरफ से। चलिए, तो क्या लगता है सर कि अभी उम्मीद के ऊपर तो दुनिया कायम है। हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं, जो वहाँ से निकाले जाने के बाद लेटर जो निर्गत होने के बाद हम लोग कर्म यही कर रहे हैं कि गर्दनीबाग में हम लोग जो अपनी जो है जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ, उस अन्याय के जो ऊपर हम लोग यहाँ पर 153 दिन से हम लोग जो है धरना दे रहे हैं। न्याय तो हम लोग को जो है मिलेगा ही। हम लोग को जो नाउम्मीद हम लोग नहीं है, और ना उम्मीद हम लोग होंगे। हम लोग चलिए, वार्ड सचिवों को एक उम्मीद है इस सरकार से लगी हुई है कि हम लोग को जो है जो मांग है वो सरकार सुनेगी, बातों को समझेगी और ज़रूर हम लोग को जो है न्याय मिलेगा। तो देखते रहिए वाई डिस्कवरी न्यूज़। अगर आपकी क्या राय है इस वीडियो को देख करके हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।